श्री व्यास जी महाराज ने जब ये अपनी बात कही तो लोगों ने तर्क किया। आप जब जब संसार में समाज में कोई भी अच्छी बात समझाओगे ना तो लोग तर्क आकर के जरूर करेंगे, जरूर तर्क करेंगे। श्री व्यास जी से लोगों ने तर्क किया कि व्यास जी आप कह रहे हैं कि विशाल वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, हमने मान लिया, पर ये पका हुआ फल जब सीधे विशाल वेद रूपी कल्पवृक्ष की उच्च शाखाओं से धरती पर आकर के गिरा होगा तो ये पका हुआ फल आपका पिलपिला नहीं हो गया होगा क्या, पिचक नहीं गया होगा? व्यास जी कहते हैं भैया ये सीधे धरती पर नहीं गिरा है, तो ये शाखाओं प्रति शाखा द्वारा आया है। कैसे? भगवान नारायण की नाभि से टपका तो ब्रह्मदेव की शाखा पर अटका, ब्रह्मदेव की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका और परीक्षित जी के माध्यम से जन जन में भागवत धर्म का प्रचार हो गया। कहते हैं ये तो हमने माना, बहुत अच्छी बात है कि ये पिचका नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि आपका फल बड़ा मीठा है, हम कैसे मान लें? यदि आपका फल खट्टा हुआ तो गला खराब कर सकता है, और यदि गला खराब हो गया, कोई परेशानी हो गई तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? व्यास जी कहते हैं भैया फल का पारखी माना जाता है तोता, जिस फल में तोता यदि अपनी चोंच लगा दे तो समझ जाना ये फल अवश्य मीठा ही होगा। तो इस फल में कौन से तोते ने चोंच लगाई है? कह रहे हैं इसमें साक्षात परमहंस श्री सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगाई है, इसलिए फल मीठा नहीं, बड़ाई माधुर्य है, बड़ाई मधुर रस से भरा है। अब लोगों ने तर्क किया, आप कह रहे हैं कि रसिका भूमि भावुका, क्या ये कथा ये रसपान केवल रसिक और भावुक लोग ही कर सकते हैं? कहते हैं नहीं, ये सबके लिए है, पर मैंने रसिक और भावुक लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि जैसे जल की कीमत कोई प्यासा व्यक्ति समझ सकता है, वैसे ही भागवत जी की महिमा कोई भावुक कोई रसिक व्यक्ति ही समझ सकता है। केवल इसलिए, हर कोई नहीं समझ सकता इसकी महिमा। आपने सुना ना, प्राण सर्वस्व है ये, जिसके हृदय में भाव है वो समझ जाएगा कि क्या महिमा है, वो दूर हो ही नहीं सकता चाह करके। कह रहे हैं पर आपने कहा कि ये फल पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। अरे फल तो खाए जाते हैं, फल चूसे जाते हैं, पिए कब से जाने लगे? व्यास जी, व्यास जी कहते हैं भैया वो फल खाए जाते हैं जिनमें छिलका होता है, और वो फल चूसे जाते हैं जिनमें गुठली होती है, पर इसमें गुठली और छिलके जैसा फेंकने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए केवल इसमें रस है, इसे पीते रहो। कहते हैं कब तक पिए? जब तक जियो तब तक पियो, सदैव पीते रहो, सदा से प्यार, सदा से प्यार, सदैव जब जब अवसर मिल जाए, जब भगवान की कृपा हो जाए। बंधु भगवान की कृपा देखिए बड़ी विशेष है। जब कहीं अवसर मिले कोई कथा सुनने का, कीर्तन गाने का, कीर्तन करने का, तो इससे कभी वंचित मत रहना। और दूसरा, जब कभी अवसर मिले कहीं प्रसाद बट रहा हो, वो प्रसाद कैसे भी मिल जाए तो उससे वंचित मत रहना, क्योंकि जब आप पर हरि कृपा होगी तो आप उसे प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चाहे थोड़ा सा भी कुछ मिल रहा हो ना, उसे पा लेना चाहिए। ये प्रसाद की महिमा है। प्रेम से गौ श्री राधे।